पिछले 1 साल में टैक्स डिपार्टमेंट के खिलाफ कितनी कंप्लेंट्स फाइल की गई हैं, उसमें इनकम टैक्स की कितनी कंप्लेन थी, सेल टैक्स की कितनी थी, फेडरल एक्साइज ड्यूटीज़ की कितनी थी। ये कंप्लेन वो वाली है कि अगर एफबीआर का कोई भी अदारा, स्टाफ या ऑफिस आपका काम नहीं करता तो आप उनके खिलाफ कहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। आज के इस छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। तो ये एक न्यूज़ है बिजनेस रिकॉर्डर की जो मैंने आपके सामने शो की। ये 16 फरवरी की न्यूज़ है जिसके अंदर ये बताया गया है कि एफटीओ जो एक अदारा है, फेडरल टैक्स ombudsman, इसको ये बोलते हैं। अगर आप इनडायरेक्टली इसको समझें तो ये होता है जैसे वफाकी मुतसिब का अदारा एक पंजाब के अंदर है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो वहाँ पे काम नहीं करता तो आप उसकी कंप्लेन उसके एक सुपरवाइजर ऑफिस में कर सकते हैं। इसी तरीके से एफबीआर का ऑफिस है, अगर वो किसी वजह से आपका काम नहीं हो रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो आप वो जो लेटर है, कंप्लेन है, वो लिख के इस एफटीओ ऑफिस में फॉरवर्ड कर सकते हैं और उस पर बाकायदा एक्शन होता है, क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि उस पर उस कंसर्न ऑफिसर को बुलाया जाता है जो आपका काम नहीं करता। तो अगर हम थोड़ा सा हायरार्की स्ट्रक्चर समझे तो होता यह है कि एफबीआर का एक ऑफिस है, एफबीआर का अंदर एक पहला ऑफिसर है, उसके बाद अगर वो ऑर्डर पास करते हैं तो आप उसकी जो अपील है वो कमिश्नर अपील के पास कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है कि आप एटीआर यानी कि ट्रिब्यूनल में जाते हैं, और फिर आता है कि आप चौथे नंबर पे कोर्ट पे या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ही आपको सही रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, आपकी बात नहीं समझी जा रही, कुछ भी आपको इश्यूज आ रहे हैं, तो आप ये सेम टाइम पे ये जो पहली स्टेज पे ये जो कंप्लेन है वो एफटीओ को कर सकते हैं, इवन दूसरी स्टेज पे भी कर सकते हैं। आप पैरेलल दूसरा काम भी कर सकते हैं और साथ आप अपनी ये भी कंप्लेन चला सकते हैं। तो पिछले साल तकरीबन जो है वो 52.24% जो इनकम टैक्स की कैटेगरी में जो कंप्लेंट्स हैं वो रिसीव हुई हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद फर्दर इसको हम स्टडी करें तो ये उन्होंने कहा है कि 28% जो कंप्लेन थी वो सेल टैक्स से रिलेटेड थी और 18% जो कंप्लेन थी ये कस्टम या ड्यूटीज़ या एफईडी से रिलेटेड थी। और उसके बाद फर्दर उन्होंने जो एक्सप्लेन किया वो ये है कि टोटल जो कंप्लेन थी 8963 थी और उसमें से कुछ रिजेक्ट हो गई, और यानी कि इनिशियल स्टेज पे, और कुछ बाकी के ऊपर जो था एक्शन लिया गया। तो एक्शन किस तरीके से लिया जाता है, एफटीओ जो अदारा है वो आपकी एक प्रॉपर हेयरिंग करता है और इनका ऑफिस इस्लामाबाद के अंदर है। वहाँ पे आपको यानी कि जिसने ये कंप्लेन फाइल की होती है उनको भी बुलाया जाता है, और एफबीआर का जो कंसर्न ऑफिसर है, स्टाफ है, उनको भी बुलाया जाता है। तो प्रॉपर हेयरिंग के बाद उसका डिसीजन किया जाता है कि क्या एफबीआर का स्टाफ सही कह रहा है या आपका स्टांस ठीक है। तो इस ऑप्शन को यूज़ करना चाहिए। अगर आप देखें तो ये एक बहुत बड़ी रेशो है कि 52.24% तक जो लोग हैं उन्होंने अपनी जो कंप्लेन है इस अदारे को यूज़ किया। आमतौर पर हमें चीज़ों का पता नहीं होता तो हम वहीं पे उसको स्टॉप करते हैं, चाहे हमारे अगेंस्ट हो या फेवर में हो। तो अब जब हमारे पास एक टूल अवेलेबल है तो उसको यूज़ करना चाहिए। मेरे ख्याल में इसमें डिपार्टमेंट, एफबीआर डिपार्टमेंट की भी बेहतरी होती है, चीज़ें मोर एफिशिएंट होती हैं, क्विकली होती हैं, और टैक्स डिपार्टमेंट को, टैक्स पर्सन को भी जो कंप्लेन फाइल कर रहा है उसको अपनी कंप्लेन के मतलब रेलिवेंट और सपोर्टिव आंसर मिल जाता है। तो एक छोटी सी न्यूज़ थी जो आपसे शेयर की गई है। तो हमारे लिए एक लर्निंग पॉइंट यही है कि हम जो एफटीओ है, अगर तकरीबन मोस्टली सबको पता है, लेकिन जिनको नहीं पता तो आप ये जो टूल है वो यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।